गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आता है। रखते हैं वैल्यू 2 10 30। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 + 10² 30। तो 10 30 की वैल्यू हुई 1/√3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 10² 30। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ये वैल्यू अगर याद है तो ही हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन अगर हमें वैल्यू पता नहीं है तो नॉट पॉसिबल। और इन वैल्यू को याद करना आसान नहीं है, तो हम टेबल बना के भी इनको निकाल सकते हैं। टेबल बनाना हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम अगर हमें वैल्यू पता है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर वैल्यू पता नहीं है तो इनको करना आसान नहीं है। सॉल्व करते आगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 अपॉन में √3। 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ये √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही आता है, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ तो 1। अब ये फ्रैक्शन है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 2/√3 एज इट इज, और इसका एलसीएम लेंगे 1 और 3। डिनोमिनेटर में 1 3 है, 1 3 का एलसीएम आता है 3। अब 1 फिर क्या वो करना रहता है कि डिनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम में डिवाइड करना रहता है, यानी 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3, और फिर जो आंसर आया 3 उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस, अब इस डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 2/√3 और ये हो जाएगा 3 और 1 4/√4/3। अब ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, ऐसे सवाल जब भी आए तो इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, और उससे क्या होता है कि नीचे वाली संख्या पलट के मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3, ये डिवाइड हो जाएगा चेंज मल्टीप्लाई में, और ये पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कट गया, 2 से 4 गया 2 बार, तो ऊपर है 3, इससे ये कितना गया। अब 2 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 2/√3। अब यहाँ इतना सॉल्व हो गया, लेकिन अभी हमारा आंसर दूर दूर तक नहीं है। अब क्या करेंगे कि हम जब √3 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है √3 मल्टीप्लाई √3, और वो निकल के आता है 3। अब क्या करते हैं, हम 3 को √3 √3 को 3 लिख सकते हैं, तो 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें √3 को काटना है। तो इस 3 की जगह हम लिख देंगे √3 मल्टीप्लाई √3, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2/√3। √3 से √3 कैंसिल, तो क्या निकल के आया √3 अपॉन में 2, और ये वैल्यू होती है sin 60 की। √3/2 वैल्यू होती है sin 60, तो ये इसकी जगह हम लिख सकते हैं sin 60 विल बी द करेक्ट, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की। तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड है ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है 1 - 10² 45/1 + 10² 45, और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट। वही हमें वैल्यू पुट करना है।
1045 की वैल्यू होती है 1, तो ये जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करते तो 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 में से 1 जाएगा 0, और 1 प्लस 1 2, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो आता है 0, तो ये आ जाएगा 0, और 0 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की। ऑप्शन नंबर थर्ड, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, और ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इस सवाल में क्या कर रखा है कि साइन 2a इक्वल है 2 साइन ए, वो कौन से ए यानी कौन से एंगल के लिए ये दोनों बराबर है। हमें इन चारों एंगल्स में से बताना है कि कौन से एंगल्स के लिए साइन 2a इक्वल है 2 साइन ए के। अब इसमें क्या करेंगे, हम 1 बाई 1 ऑप्शन पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है। तो हम पहले ए की जगह हम 0 डिग्री पुट करके देखते हैं। ए बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 2a की जगह होगा 0, 2 साइन और a की जगह 0, जहां जहां a था हमने उसकी जगह 0 पुट किया, क्योंकि हमें इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा करेक्ट। 2 इंटू 0 करते हैं तो 0, तो और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमने साइन 0 की जगह 0 पुट कर दिया। अब साइन 0 की वैल्यू भी होती है 0, और 2 इंटू 0 करते तो 0, यानी ऑप्शन ए के लिए ये दोनों साइड ए से इक्वल आई है, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर होगा। लेकिन चेक करके देखते हैं कि ये सही है, अगर ऐसा होता भी है या नहीं, तो हम एक बार ऑप्शन बी को लेके देखते हैं, जिसमें हम पुट करके देखते हैं ए बराबर 30 डिग्री। तो पुट करते हैं, साइन 2a की जगह हमने 30 पुट किया इक्वल टू और साइन 30, सॉल्व करेंगे तो साइन 2 इंटू 30 60 हो जाता है। 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1। अब एक साइड में तो आया √3/2 और दूसरी साइड आया 1, यानी ये नॉट इक्वल हुआ, इसलिए वी ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही हम 1 बाई 1 दोनों को पुट करके चेक करेंगे तो हमारा ये दोनों साइडें बराबर नहीं आएगी, इसलिए ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ की। ऑप्शन नंबर फोर्थ में देता है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन cos 60, बी ऑप्शन sin 60, सी tan 60 एंड डी ऑप्शन है sin 30। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, और इसका होल स्क्वायर क्योंकि इसकी पावर 2
आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके आ जाएगा 3। इसके नीचे 1 मानते हुए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 अपॉन अंडर रूट 3, 1 और 3 का एलसीएम आता है 3। अब क्या करना रहता है, वही डिवाइड, न्यूमरेटर का डिवाइड करेंगे, आंसर को डिनोमिनेटर का डिवाइड करके आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 माइनस 3 का 3 में डिवाइड 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। इसमें फिर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ऊपर तो है 2 अपॉन अंडर रूट 3 और 3 में से 1 माइनस होके आएगा 2 अपॉन में 3। वही फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन और फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्याएं पलट जाती है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा ये पलट के 3 अपॉन 2 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल। पिछले ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी क्या किया था कि हमने 3 को अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिखा था, क्योंकि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 होता है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 3 को अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, क्यों, क्योंकि एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस 3 की जगह लिखा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल होके आ गया अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 1060 की वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू अंडर रूट 3, यानी ये अपना 1060 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों ऑप्शन कंप्लीट किए 1 बाय 1। ऐसे ही इजी ये ऑप्शन नंबर 4, ऐसे ही इजी सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।